हेलो किसान भाइयों, नमस्कार। मैं पुरुषोत्तम वर्मा एक बार फिर से आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। किसान भाइयों, आज मैं हूं अपने नए वाले केले के प्लांट में। तो मैं आज आप लोगों को अपना नया वाला केला दिखाऊंगा और साथ में आप लोगों को ये बताऊंगा कि अगर आप लोगों का प्लांट छोटा है और जल्दी से ग्रो नहीं कर रहा है तो उसमें कौन सी नीचे से खाद डाली जाए, या जिन लोगों के प्लांट छोटे बड़े हैं तो छोटे वाले पौधों में कौन सी खाद डाली जाए कि छोटे वाले पौधे भी बड़े साइज़ के हो जाएँ। और जैसा कि मैंने बताया था आप लोगों से कि 1 नवंबर को हमारा केला 3 फीट के आसपास ज़रूर हो जाना चाहिए। तो क्योंकि अभी 1 महीना बाकी है तो मेरा प्लांट आप देख रहे होंगे लगभग सारे पौधे 1.5 से 2 फीट के आसपास हो गए हैं। जो बड़े वाले पौधे हैं वो 2 फीट हो गए हैं और जो छोटा वाला पौधा है वो 1.5 फीट के आसपास हो गया है। तो ऐसी मेरे खेत की ग्रोथ चल रही है। चलिए आप लोगों को थोड़ा बैक कैमरे से दिखाते हैं कि ग्रोथ कैसी है, उसके बाद खाद के बारे में थोड़ा आप लोगों से डिस्कस करते हैं। ये देखिए किसान भाइयों, आप लोग देख सकते हैं मेरा जो प्लाट है दोस्तों, ये बेड पे लगा हुआ है और खर्च अभी इस पे अगर देखा जाए तो बहुत ही कम हुआ है। खर्च के मामले में आप लोगों को मैं जितना बताता रहता हूँ उतना ही डालता हूँ, कुछ अलग से ज़्यादा नहीं देता हूँ। आप लोगों को लगे कि नहीं ये डालते ज़्यादा होंगे, मुझे बताते कम है। जो लोग रेगुलर से वीडियो देखते हैं उनको ये बात पता होगी। तो केले में वैसे अगर नियमों का ध्यान रखा जाए कि कौन से काम कैसे कब किए जाएं, अगर सारा कुछ नियम के हिसाब से काम किया जाए तो खर्च बहुत ही कम लगता है और पौधे की ग्रोथ भी अच्छी होती है, जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे पौधे में। साथ में मैं आज आप लोगों को ये भी दिखाता हूँ। ये मेरा प्लाट है, बेड पे लगा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। इसमें पैराक्वाट वगैरह का इस्तेमाल करके अभी तक मैंने खेती की है। कोई हर्बिसाइड यूज नहीं किया, एक भी बार इसमें अभी निकाई मैंने नहीं करवाई है। केवल पौधे के पास जो घास रह जाती है उसको हमने लेबर से निकलवाया है। और आप लोग पौधे की ग्रोथ देख सकते हैं, पौधा चल भी बहुत अच्छे से रहा है। पौधे की ऊंचाई लगभग 2 फीट के आसपास आ गई है, कुछ पौधों में 1.5 फीट भी है। मैं आप लोगों को पूरा प्लाट दिखा दूं। ये देखिए, आपको जहां तक बड़ा बड़ा पौधा दिख रहा है ये मेरा प्लाट है। साथ में एक मेरे प्लाट के बगल भी मेरे अंकल जी का एक प्लाट लगा हुआ है। साथ में मैं आप लोगों को दिखाऊं, उसमें जुताई भी 2-3 बार हो चुकी है अब तक की। और वो पौधा थोड़ा बेड पे नहीं है, उसका बेड पे होना और बेड पे ना होने में कितना अंतर होता है। साथ में लगा है पौधा, आप लोगों को अंतर दिखाता हूँ, चलिए देखते हैं। तो दोस्तों, जहाँ तक मेरा खेत है आप देख सकते हैं मेरे खेत में और इस खेत में बहुत अंतर है। मेरा पौधा बेड पे है, ये पौधा बेड पे नहीं है। आप देख सकते हैं इसकी जुताई बार बार होती रहती है, लगभग 2-3 बार इस खेत की जुताई हो चुकी है। इस टाइम पे भी ये जुताई किया हुआ खेत पड़ा है, ये बेड पे नहीं है। और थोड़ा केयर भी इसकी लापरवाही से होती है। तो केयर का कितना बड़ा फ़र्क होता है वो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। सेम जहाँ से पौधा मेरा आया वहाँ से इनका आया, सारा कुछ सेम हुआ है, इसमें साथ में लगा है। बस ये है कि केयर का अंतर रहा है। तो केयर का अंतर होने से कितना बड़ा अंतर आया है वो आप लोग देख सकते हैं। केयर का इतना बड़ा अंतर होता है दोस्तों। कुछ लोग मुझसे पूछते हैं कि पौधा को जल्दी से कैसे बढ़ाया जाए, तो जल्दी से बढ़ाने के लिए बस यही है कि आप केयर थोड़ा अच्छे से करिए। बाकी मैं आप लोगों को एक और इंटरेस्टिंग बात बताऊं, मेरे में गोबर की खाद कभी कभी पड़ती है क्योंकि मेरे पास इतना ज़्यादा है ही नहीं। आप लोगों को ये दिखाऊं, इसमें आप लोगों को इस टाइम पे भी गोबर की खाद दिख रही होगी। गोबर की खाद पड़ के ही इसमें जुताई हुई है। लगभग इसमें ये आधा एकड़ का खेत है, तो आधा एकड़ में लगभग इन्होंने 8 ट्राली गोबर की खाद डाल दी है। तो आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 8 ट्रॉली गोबर की खाद कितनी ज़्यादा होती है, पूरे खेत में पड़ चुकी है। अगर इतना कुछ डालने के बाद भी पौधा नहीं चल रहा है तो आप समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा जो सिस्टम होता है, जिससे कहते हैं सिस्टम है भाई, तो सिस्टम का फ़र्क होता है। तो सारा कुछ सिस्टम होता है हर चीज़ का, तो सिस्टम से काम करना चाहिए। तो अब दोस्तों, मैं आप लोगों को पौधा देखने के बाद बताता हूँ कि जिन लोगों के पौधे छोटे बड़े हैं उनको कैसे एक साइज में किया जाए और छोटे पौधों को बड़ा कैसे किया जाए। खाद के बारे में बात करते हैं। तो किसान भाइयों, अब बात करते हैं कि छोटे केला को कैसे जल्दी बड़ा किया जाए। दोस्तों, जैसा कि मैं बार बार आप लोगों से बताता रहता हूँ एक चीज़, कि अगर आपका केला ग्रो नहीं कर रहा है केले का पौधा, तो उसमें 2-3 कारण हो सकते हैं। आपकी मिट्टी भारी हो सकती है, खेत में जल भराव होने की वजह से पौधा रुक सकता है, जल्दी ग्रो नहीं कर सकता है, या जो उसकी जड़ों में कोई फंगस लगा हुआ है तब वो ग्रो नहीं कर सकता है। तो अगर ऐसे कोई कारण हैं तो इन पर मैंने कई डिटेल में वीडियो बनाए हैं, कौन कौन सी दवाएं कैसे डालना चाहिए। सबसे पहला काम तो आपको वो करना है
दूसरा काम ये हो सकता है कि आपके खेत में न्यूट्रिएंट्स की कमी हो, इस वजह से पौधा आपका ग्रो ना कर रहा हो। तो आज के वीडियो में दोस्तों न्यूट्रिएंट्स की बात करेंगे, लेकिन न्यूट्रिएंट्स डालने से पहले आपको एक चीज़ ज़रूर गौर करना है कि आपके खेत में अगर फंगस वगैरह कुछ लगा है तो सबसे पहले उसका ट्रीटमेंट करें, बाद में फर्टिलाइज़र वगैरह यूज़ करें। तो फर्टिलाइज़र की बात करूं तो जैसा कि मैंने आप लोगों को NPK वगैरह पहले की वीडियो में बताए थे, NPK वगैरह डालना था। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बता रहा हूं, छोटे पौधों को बड़ा करने के लिए सबसे पहले आपको यूज़ करना चाहिए यूरिया, क्योंकि नाइट्रोजन एक ऐसा तत्व है कि पौधे में ग्रोथ को जल्दी बढ़ाता है। कोई भी फसल हो, अगर वो नहीं चल रही है तो मान लीजिए उसमें नाइट्रोजन कमी है, वो ज़्यादा तेज़ से ग्रो नहीं कर रहा है, तो उसमें थोड़ा नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ाइए, पौधा तेज़ी से ग्रो करेगा। साथ में नाइट्रोजन के साथ में यूरिया के साथ में हम यूज करते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट। माइक्रो न्यूट्रिएंट में कई सारे तत्व होते हैं, आपके वहाँ भी कई प्रकार के माइक्रो न्यूट्रिएंट आते हैं। तो मैं माइक्रो न्यूट्रिएंट में एक मल्टीप्लेक्स का धरती आता है, या आपके उधर जो आता है आप वो ले सकते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट। तो यूरिया ले सकते हैं, साथ में माइक्रो न्यूट्रिएंट, और साथ में सल्फ़र अलग से, और जिंक सल्फेट जो आता है 33% मोनो जिंक, उसको अलग से। तो 3-4 मेल की चीज़ें मिला के जो पौधे आपके खेत में, अगर छोटा बड़ा खेत है तो छोटे वाले पौधों में डलवा दीजिए, और बड़े वाले में डलवाइए, तो छोटे बड़े बराबर हो जाएंगे। और अगर आपका पौधा छोटा ही है, बड़ा नहीं हो रहा है, तब उसमें भी आप मान के चलिए पूरे खेत में डलवा दीजिए ये चीज़ें, तो आपका पूरा खेत जो है वो जल्दी से ग्रो करेगा। और आपको खेत में जो बीच वाली सोंकी है वो लंबी लंबी सोंकी आपको दिखेगी, जो कि एक संकेत है। अगर आपके खेत में बढ़िया से लंबी वाली सोंकी निकल रही है, लंबी लंबी, तब आप ये मानिए आपका पौधा तेज़ी से ग्रो कर रहा है। जैसा कि मैं आप लोगों को दिखाऊं, जैसा कि आप इस पौधे में देखिए, अगर ये बन रहा है दोस्तों, तब मान के चलिए आपका पौधा स्लो है, जैसा कि ये पौधा है। अगर दूसरा पौधा मैं आप लोगों को दिखाऊं, ये पौधा है, अगर इस प्रकार से लंबी सोंकी निकल रही है आपके पौधे में, या जो बड़ा पौधा हो जाता है उसमें तो मान लीजिए ये बनते हैं, बड़े पौधे में तो ये बनते रहते हैं। लेकिन अगर आपका पौधा छोटा ही है और छोटे में वो बन रहा है इस प्रकार का गोला, तब मान के लिए वो पौधा स्लो है। जैसा कि आपको ये छोटा पौधा दिखाऊं, इस प्रकार से अगर पत्ते दे रहा है लंबी सोंकी के, तब मान के लिए आपका पौधा तेज़ी से चल गया है। तो अगर ये बताई गई मेरी खाद आप डालते हैं तो इस प्रकार से आपके खेत में लंबी लंबी सोंकी देखने को मिलेंगी छोटे वाले पौधों में, जैसा कि आप मेरे सारे छोटे वाले पौधों में देख सकते हैं। तो अब दोस्तों बात करते हैं कि ये जो तत्व हैं इनकी मात्रा क्या रहेगी। दोस्तों अगर आपका पौधा ज़्यादा छोटा है तब आप उसमें नाइट्रोजन लगभग मान के चलिए 35 से 40 केजी एकड़ में रखिए। अगर आपका पौधा बड़ा है तो आप 40 से 45 केजी पर एकड़ के हिसाब से माइक्रो न्यूट्रिएंट ले सकते हैं। साथ में आपको जो माइक्रो न्यूट्रिएंट लेना है, माइक्रो न्यूट्रिएंट जो 5 किलो का झोला वाला आता है, जो मैं धरती यूज करता हूँ, अगर आप इसको ले रहे हैं तो लगभग इसको आपको लेना है 8 से 10 केजी पर एकड़ के हिसाब से। अगर छोटा पौधा है तो उसमें 6 से 8 केजी पर एकड़ कर लेंगे। साथ में अगर आप जिंक 33% ले रहे हैं तो उसको लेना है लगभग 4 केजी पर एकड़ के हिसाब से, और सल्फर ले लें आप 2 केजी पर एकड़ के हिसाब से। तो ये सब इन चीज़ों की मात्रा हो गई। इसको आप जब अपने प्लाट में दें तब देने का भी तरीका आपका अलग होना चाहिए। बहुत से लोग अगर खाद डालने को उनको दिया जाए तो वो केले में रिंग बना के खाद डालते हैं। रिंग का मतलब ये कि वो अगर खाद डालेंगे तो पूरा ऐसे गोल गोल डालते चले जाएंगे, जिससे ये होता है कि खाद जिस जगह पे ज़्यादा पड़ती है वहाँ पे घास तक जल जाती है। इतना ज़्यादा खाद का साइड इफ़ेक्ट होता है। तो खाद जब भी डालें तो एकदम छिटक के डालें, पौधे के चारों ओर डालें, लेकिन छिटक के डालें। एक ही जगह पे खाद नहीं पड़नी चाहिए कि लाइन में एकदम रो में खाद पड़ गई चारों ओर, रो में नहीं पड़नी चाहिए, एकदम छिटक के पड़नी चाहिए, जैसा कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। तो ये सब चीज़ें होती हैं जिनका ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि आप जो भी अपने खेत में दे रहे हैं, अगर उसको आप सुनियोजित ढंग से जैसे देना चाहिए अगर आप वैसे देंगे तब तो उसका आपको लाभ मिलेगा। अगर आप उसको जैसे पाए वैसे डाल दिए तो उसको लाभ की बजाय आपको उसका नुकसान भी देखने को मिल सकता है। तो ये सब चीज़ें होती हैं। जैसा कि मैं बताता हूँ, खाद मैंने आप लोगों को बताई, अगर आपके खेत में वास्तव में खाद डालने वाला है, पौधे में कोई फंगस वगैरह नहीं है, तब तो आपके पौधे में खाद का फ़ायदा होगा। लेकिन अगर आपके पौधे में कोई प्रॉब्लम है,
जड़ में कोई दिक्कत है, तब आप अगर खाद का यूज़ कर रहे हैं तो प्रॉब्लम और बढ़ जाएगी। तो पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को इस चीज़ के बारे में डिटेल में बताया था कि खाद डालने से पहले आपको कौन कौन सी सावधानियाँ रखनी चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को आज का बहुत अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा है तो वीडियो को तुरंत लाइक करिए, और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो पहुँचाएँ ताकि ये जानकारी सबके पास पहुँचे। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।